हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वेलकम। सो आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं। आज हम लोग फ्रैक्शन तो हम लोग पढ़ लिए हैं एज ए चैप्टर। अब हम इसको क्या करने जा रहे हैं, इस पे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो कि रिलेवेंट होगा। ठीक है, वो थोड़ा सा लेवल ऊपर उठा के कि कैसे क्वेश्चंस एनएमटीसी में, ठीक है, एनएमटीसी में या फिर आपके जो ओलंपियाड देने जाओगे, ठीक है, एसओएफ का जो ओलंपियाड आईएमओ ओलंपियाड होता है वो देने जाओगे, तो कैसे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। ठीक है, उन क्वेश्चन को हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे। एक चीज़ समझने वाली बात है कि जब एनएमटीसी ओलंपियाड के क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं तो वो सब कुछ चेक कर लेता है। जैसे आपका एवरेज भी चेक कर लेगा कि आपको एवरेज आता है कि नहीं आता है, रेशियो चेक कर लेगा, सबसे इम्पॉर्टेंट इक्वेशन फार्मिंग, कि आप इक्वेशन कैसे फॉर्म करते हो और सॉल्व कर लेते हो, इसको भी चेक कर लेता है। तो ये सारी चीज़ों को चेक कर लेता है। तो आपको जो करने में कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है, एंड बिकॉज यू हैव नॉट लाइक गॉन थ्रू दैट चैप्टर्स, ठीक है, तो उसके लिए तुम आप थोड़ा सा डिप्रेस नहीं होना करिए, मेरे को तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, आप देखो कि कैसे क्वेश्चन फॉर्मुलेट होते हैं फ्रैक्शन पे। हाँ, जब वो चैप्टर पढ़ लोगे, जैसे एवरेज पढ़ लोगे वगैरह कर लोगे, तभी ये सब बड़े इजी हो जाएंगे। ठीक है, तो होप अभी एकदम रेडी हो, बढ़िया से पेन पेपर ले लो। क्या करना है, जब भी क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन को यहाँ पे वीडियो को तुम स्टॉप कर देना। ठीक है, वीडियो स्टॉप करके और उसको 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 समझो क्वेश्चन को कि कैसे किया हो, अपने से अटेम्प्ट करो, नहीं आता है उसके बाद ये वाला देखना है, ऐसे चालू करना है। ओके, ठीक है, बढ़िया, आगे बढ़े। चलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इधर उधर हर जगह आएगा ये। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पढ़ लो थोड़ा अच्छे से, एकदम बढ़िया से पढ़ लो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फ्रैक्शन बिकम्स 3/4 when 2 is added to both numerator denominator and becomes 5/6 when 3 is subtracted। ठीक है, अब ये तो क्वेश्चन हो गया। ये है इक्वेशन जैसे कैसे फार्मूलेट होते हैं, ऐसे क्वेश्चन फार्मूलेट कैसे होते हैं। ठीक है, एक हम लेते हैं, जैसे क्या बोला, हमें हमें इसको पहले हम फ्रैक्शन ही निकाल देते हैं दूसरे तरीके से। ठीक है, एग्जैक्ट नहीं आंसर, लेकिन ये क्वेश्चन फॉर्म कैसे होते हैं वो पहले मैं समझाना चाहता हूँ। जैसे 3/4 है, ठीक है, 3/4 आया, कुछ ऊपर में कुछ ऐड करने पे, जैसे x+2 किया होगा और नीचे y+2 होगा, मेरा एक्चुअल मान लो कि फ्रैक्शन x/y होगा, तो ये ऐसे किया होगा कि ऊपर में 2 ऐड किया, नीचे में 2 ऐड किया, तब 3/4 होने जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे ही क्वेश्चन फार्मूलेट होते हैं। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन फार्मूलेट करते हैं। जैसे मैं क्या करता हूँ, एक क्वेश्चन फार्मूलेट करता हूँ नया। ठीक है, एक नया क्वेश्चन फार्मूलेट करता हूँ आपको इसी पे। मान लो कि मेरा एक्चुअल फ्रैक्शन 5/6 है। ओके, 5/6 है, पहले हमने 2 ऐड किया, बोला कि पहले तुम 2 ऐड करो, तो 5/6 यहाँ पे +2 कितना गया, 7/8। फिर एक बार बोला है कि -3 करने पे, 5 -3 करने पे, 6 -3 करने पे ऊपर 2 आ गया और नीचे आगे 3 आ गया। तो ये मेरा क्वेश्चन का फॉर्मुलेशन ऐसा है, क्वेश्चन ऐसे फॉर्मुलेट होते हैं कि कोई एक फ्रैक्शन लिया होगा, उसमें 2 ऐड करके यहाँ आया होगा, फिर 3 माइनस करके यहाँ आया होगा, ये तुमको दोनों दे दिया है, अब बोल रहे हैं कि 5/6 को निकालो। ठीक है, तो हम करते कैसे, इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, देखते हैं। तो हम क्या करेंगे कि पहले हम बोलते हैं कि मान लो कि फ्रैक्शन x/y था। ठीक है, मान लो कि वो फ्रैक्शन x/y था। ओके, तो x/y में +2, ठीक है, अब +2 करने पे आया हुआ 7/8। ठीक है, तो इसको हम ऐसे मल्टीप्लाई कर दें, ये इक्वेशन हो गया, इक्वेशन तरीका हो गया 8x + 16 = 7y + 14। ओके, मतलब कि 7y - 8x, 7y - 8x = 2, ये एक मेरा इक्वेशन हो गया। ठीक है, दूसरा इक्वेशन, ठीक है, दूसरा इक्वेशन मैं कर दूं, तो दूसरा इक्वेशन मेरे को इससे आएगा कि जगह उसने क्या किया कि x में 3 माइनस किया, y में 3 माइनस किया, तो 2/3 आया। ओके, फिर मल्टीप्लाई कर देते कि 3x - 9 = 2y - 6। ओके, इधर लेके आ जाओ कि 3x - 2y = 9 - 6 3। ये दो इक्वेशन मेरे पास हो गए, इन दोनों इक्वेशन को मुझे सॉल्व करना है। ओके, कैसे सॉल्व करते हैं, इक्वेशन सॉल्विंग, ये प्योर इक्वेशन सॉल्विंग हो गई।
ठीक है, कि क्वेश्चन हम सॉल्व भी कैसे करते हैं। ओके, तो क्या हम करते हैं कि कोई भी एक हम बराबर करते हैं, जैसे एक्स वाला हम बराबर करते हैं दोनों में, तो एक्स इसमें बराबर करने के लिए 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 8 3 जा 24x, फिर 8 2 जा 16y, 8 3 जा 24, ठीक है। और इसमें हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तभी तो बराबर हो जाएगा ना। तो 3 7 जा 21y, 3 8 जा 24x इजिकल टू 3 2 जा 6। अब इसको और इसको आपस में हम जोड़ दें तो ये एक्स एक्स कट जाएगा, ठीक है। तो 21 माइनस 16 इजिकल टू 5y, ठीक है। हमने जोड़ा है, 24 पर 30, तो y इजिकल टू मेरा कितना गया 30/5 इजिकल टू 6। पहुँच गए हम यहाँ पे, ठीक है, पहुँच गए ना हम यहाँ पे। अब यही तुम y की वैल्यू लोगे, y की वैल्यू किसी एक में रख दो यहाँ पे, ठीक है। जैसे 7 6 जा 42 हो गया होगा ये, ठीक है। माइनस 8x इजिकल टू 2, तो 8x इजिकल टू कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो x इजिकल टू 40/8 5, तो 5/6 हमारा आ गया। तो करने का एक तरीका है कि जब भी तुमको ऐसे देगा तो तुम एक पहले सिंपल सा x/y ऐसे मान लोगे, x/y फट से ऐसे मान लोगे, और उसमें जितना प्लस माइनस किया है तुम वैसे करके और फिर आंसर निकालोगे, ठीक है। एक इक्वेशन बन जाएगी। इसमें तुमसे क्या चेक किया इसने, तुम्हारा एक्चुअली नथिंग बट ये तुम्हारा इक्वेशन फार्मिंग चेक किया कि तुमको इक्वेशन बनाने आता है कि नहीं आता है, और उसको सॉल्व करने आता है कि नहीं आता है। दो चीज इसने सेल किया, बाकी फ्रैक्शन में ऐसा कुछ नहीं है। करेक्ट, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब देखो नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन एक्सीड्स इस न्यूमरेटर बाई 5, ठीक है। एक कोई मान लो फिर से ऐसे ही कि x/y है, तो क्या बोला कि द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन एक्सीड इस न्यूमरेटर बाई 5। तो बड़ी सिंपल, x/y भी नहीं मानना पड़ेगा, ठीक है। ये मेरा न्यूमरेटर है, तो डिनोमिनेटर बोल रहा है कि वो 5 से ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है, ये बोला ना। द डिनोमिनेटर फ्रैक्शन एक्सीड इट्स न्यूमरेटर बाई 5 इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर बोथ इंक्रीज बाई 3, ठीक है। ये एक्चुअल तुम्हारा फ्रैक्शन हो गया, एक्चुअल फ्रैक्शन है। डिनोमिनेटर फ्रैक्शन एक्सीड इट्स न्यूमरेटर बाई 5। और बोला कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में 3 तुमने ऐड कर दिया, द फ्रैक्शंस बिकम 3/4। बहुत ईजी, राइट। तो तुमसे क्या चेक किया कि तुम इस चीज को तुम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। उसके बाद सॉल्व करना तो ईजी है कि ऐसे मल्टीप्लाई कर देते हैं सीधा इधर, ऐसे ऐसे। देखो कोई भी फ्रैक्शन यदि x/y इजिकल टू p इंटू क्यू लिखा हुआ है तो सिंपल ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, x इंटू क्यू इजिकल टू p इंटू वाई, सिंपल, ठीक है। ये हमको तो पहले से भी पता है। तो ये हो गया 4x प्लस 12 इजिकल टू, ये 8 हो गया होगा, तो 3x प्लस 3 8 जा 24, x इजिकल टू 12, ठीक है। ऐसे पट से निकल गया और तुम्हारा फ्रैक्शन निकल गया कि 12 और 5 ज़्यादा है 70, ऐसे, ओके। तो यहाँ भी तुम्हारा इक्वेशन सॉल्विंग टेस्ट किया। बात है नेक्स्ट। अब क्या बोला है कि द रॉड ऑफ ए लेंथ 120 सेंटीमीटर, रॉड ऑफ लेंथ दिया हुआ है, इज कट इनटू 3 पार्ट्स सच दैट द लेंथ आर इन द रेशियो। अब देखो रेशियो का टेस्ट हो गया तुम्हारा, ये तो सिंपल रेशियो का टेस्ट हो गया। तो देखो रेशियो दिया हुआ है कैसे, कि ये सिंपल है रेशियो, जिसको पता है तो कुछ नहीं क्वेश्चन है, राइट। तो रेशियो कैसे दिया हुआ है 1/2 इज टू 2/3 इज टू 3/4। तो हम पहले क्या करते हैं, सिंपल रेशियो पहले बना देते हैं। तो क्या करना पड़ता है, इसका एलसीएम लेना पड़ता है, एलसीएम से मल्टीप्लाई करना होता है। एलसीएम हम दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें कैसे हैं कि यहाँ पे 12 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे सब में तो मेरा 12 इनका एलसीएम है, तो 12 से हम मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो गया 6, 3 4 जा 12, तो 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, तो 3 3 जा 9, ठीक है। ऐसे आ गया, ये मेरा रेशियो आ गया। अब रेशियो आ गया तो तुमको ये फाइंड द लेफ्ट ना स्मॉलेस्ट पीस, ऑब्वियसली ये स्मॉलेस्ट होगी। तो हम कैसे रेशियो में करते हैं, तो कोई 120 है, इसको 6 8 9 में ऐसे रेशियो में डिवाइड किया हुआ है, तो सबसे छोटा पार्ट 6 है, तो कैसे करते हैं 6 अपान और 6 प्लस 8 14, 14 प्लस 9 23, ठीक है। ऐसे कर लेंगे, तो तुम्हारा सबसे छोटा पार्ट आ गया ऐसे डिवाइड करके, ठीक है। ओके, तो इसमें तुम्हारा क्या टेस्ट किया इसने, रेशियो, कि तुमको रेशियो आता है कि नहीं निकालने,
ठीक है, रेशियो निकालना आना चाहिए। और उसके बाद लास्ट में डिवीजन भी, कि किसी को लगे कि यार कैसे कैसे इसको डिवीजन करेंगे, तो दैट इज अगेन तुमको सीखना पड़ेगा। 23 डिवाइडेड बाई 720, इसको कैसे डिवाइड करते हैं तुमको आना चाहिए। ठीक है, डिवीजन करके दिखाओ इसमें। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ टू फ्रैक्शन इज 9/10 एंड द डिफरेंस इज 1/5। ओके, सम ऑफ टू फ्रैक्शन, अब फ्रैक्शन तो मुझे पता नहीं है, तो मुझे ऐसे लेना पड़ेगा कि भाई चलो एक फ्रैक्शन है x/y और दूसरा फ्रैक्शन है मेरा p/q, ऐसे फ्रैक्शन है। ठीक है, तो सम बोला तो x/y प्लस p/q 9/10 के बराबर है, और डिफरेंस x/y माइनस p/q इज इक्वल टू 1/5 है। तो फ्रैक्शंस क्या हैं? ठीक है, ऐसे कर रहा है मेरे को, तो देखो इसमें क्या कर लो, ऐसे निकालो डायरेक्टली कि एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, दोनों को जोड़ दो, ये इक्वेशन सॉल्विंग हो गया। तो मेरा कितना गया 2x/y, ये तो कट गया होगा। ठीक है, 2xy ऐसे y इज इक्वल टू 9/10 प्लस 1/5, ये हो गया 10। ठीक है, फ्रैक्शन कैसे सॉल्व करते हैं भाई, इसमें कुछ पूछने का नहीं चाहिए। तो 10 हो गया, 9 5 2 जा 10, तो 2 1 2, तो 11/10। ठीक है, तो x/y कितना हो गया, नीचे आ गया 11/20। ओके, इसमें x/y की वैल्यू रख दो, अब p/q निकाल दो। क्लियर, निकल जाएगा ना? निकाल के देखो कि p/q के लिए क्या करोगे, यही इधर माइनस आ गया होगा इसे, कि p/q इज इक्वल टू 9/10 माइनस दिस 11/20, राइट से चले जाएगा x/y। करेक्ट, तो यहाँ भी तुम्हारा कैसे चेक कर लिया, इक्वेशन सॉल्विंग से। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि जो इक्वेशन सॉल्विंग है ना, वो बड़े ही करिश्मेटिक चीज़ है, बहुत ही करिश्मेटिक चीज़ है, वो आपको आना ही पड़ेगा। वो आपको नहीं आएगा जब तक ना आपको कंट्रोल, किसी भी क्वेश्चन पे आपको कंट्रोल नहीं आएगा। खासकर से आप NMTC चाहें, आप नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व करने चालू करेंगे, अपने 6-7 के चालू करोगे, देखोगे कि क्वेश्चन अगर तुमको आ रहा है ना, अगर इक्वेशन सॉल्विंग आ रहा है तो सब कुछ बहुत ही ईजी होता जाएगा। ठीक है, इसलिए बहुत जरूरी है उसको सॉल्व करना। ओके, नेक्स्ट बोले कि कंटेनर है इज 3/7 फुल ऑफ ऑयल। ठीक है, आफ्टर 18 लीटर्स आर रिमूव्ड इट इज 1/4 फुल, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि पहले कंटेनर में मान लो कि x ऑयल था। ठीक है, x ऑयल था, उसमें 3/7 ऐसे बोला कि तो ऑयल से फुल है। फिर इसमें से क्या बोला, 3 ऑयल से फुल है, आफ्टर 18 लीटर्स आर रिमूव्ड, इतना ही तो ऑयल है ना उसमें, इतना ही ऑयल है। बोला कि इसमें से 18 लीटर हमने ऑयल निकाल दिया। अब वो क्या बोल रहा है कि अब वो केवल 1/4 फुल है, 1/4 फुल है, बस फिनिश, काम तमाम, बस इतना ही x मेरे निकल जाएगा। क्या करेंगे, इसमें क्या करना है कि एक तरफ लेके आ जाओ इसको, x यहाँ 3/7 माइनस 1/4 इज इक्वल टू 18, इसका तुम एलसीएम निकाल लोगे 28, तो ये हो गया 7, कैसे करते हैं 7 4 जा 28, 4 टाइम्स, तो 4 इंटू 3 12, 4 7 जा 28, तो 7 इंटू 1 7, ऐसे करते हैं ना। वो फ्रैक्शन भूल नहीं रहे यार तुम लोग। ठीक है, तो x कितना हो गया, x इज इक्वल टू 18 इंटू 28 डिवाइडेड बाई 12 माइनस 7 5। ये इतना ही लीटर का वो, इतना ही लीटर के कैपेसिटी का वो कंटेनर होगा। ओके, यहाँ भी तुमसे इक्वेशन सॉल्विंग, फ्रैक्शन, थोड़ा सा फ्रैक्शन इसमें यूज किया कि फ्रैक्शन तो कुछ समझ में आया क्या, कि 3/7 कितना होता है, निकालोगे तो फिर बच जाएगा। तो हम कैसे लिखते हैं उसको, 1/4 फुल है तो कैसे लिखते हैं। ठीक है, 1/4 फुल है तो x इंटू 1/4, 3/7 कैपेसिटी उसकी आयल है तो x इंटू 3/7, ऐसे लिखने का तरीका ही अपना। ओके, नेक्स्ट क्या बोलता है कि क्लास इज 45 स्टूडेंट्स। ठीक है, 4/9 आर बॉयज एंड रेस्ट आर गर्ल्स, इधर बॉयज होंगे गर्ल्स होंगे। ठीक है, तो 4/9 बॉयज हैं और रेस्ट आर गर्ल्स हैं। ठीक है, तो अब निकाल लो कितना कितना है,
क्योंकि बाद में मेरे से पूछ रहा है कि भाई 255 ऑफ द गर्ल्स प्ले फुटबॉल, हाउ मेनी गर्ल्स प्ले फुटबॉल। ठीक है, तो निकाल लेते पहले पहले गर्ल्स का तो पता होना जाना चाहिए। तो देखो 4/9 5 बॉयज़ है, तो टोटल कितना होता है, वो टोटल 1 होता है फ्रैक्शन के टर्म में। तो 1 माइनस 4/9 करोगे तो मतलब 5/9 तो गर्ल्स होंगी, ये सब पता चल गया। ठीक है, या तो गर्ल्स हैं तो बॉयज़ है ना। अब कितनी हो गई गर्ल्स, तो 45 इंटू 5/9। ठीक है, ये कितना हो गया, 9 5 जा 45, तो 25 गर्ल्स आ गई। अब 25 गर्ल्स आ गई, इसी में से बोल रहा है कि इसमें से बोल रहा है कि 2/5 जो हैं 2/5 फुटबॉल खेलती हैं। तो इसी का तो इतनी गर्ल्स हैं, इसका 2/5 निकाल दिया हमने, वो फुटबॉल खेलती हैं। तो 5 5 जा 25, मतलब 10 फुटबॉल खेलती हैं। तो हाउ मेनी गर्ल्स प्ले फुटबॉल, तो 10। ठीक है, काफ़ी इजी, इसमें कुछ नहीं, तो सिंपल फ्रैक्शन था ये, सिंपल फ्रैक्शन। आगे बढ़ते हैं। देख लो कैसे 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 सिंपल फार्मूला इधर उधर लगा के तुमसे क्वेश्चन पूछ लेगा। ए मैन स्पेंड्स 2/5 ऑफ हिज सैलरी एंड रेंट। सैलरी मान लो उसकी सैलरी एक्स है, 100 रुपया कमाता है वो। रेंट में कितना लगा भाई, 2/5। 3/10 ऑन फूड, तो 3/10। देख लो फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन सिंपल बता रही है। अगर तुमको एक्स पता चल गया, फ्रैक्शन पता चल गया, तो लिखोगे कैसे। ठीक है, और 1/x ऑन ट्रांसपोर्ट इंटू 1/6 ऑन ट्रांसपोर्ट, और उसके बाद 1800 रुपये सेव कर देता है। तो हमारा टोटल पैसा इतना है, उसके बाद सैलरी इतनी है। इसमें से ही तो रेंट दे रहा होगा 2x/5, इसमें से ही तो उसने फूड पे खर्च किए होंगे। ठीक है, ठीक है, 3x/10, इसमें से ही तो उसने ट्रांसपोर्ट के लिए दिया होगा। ये सारे उसके खर्चे थे। तो इसकी सैलरी थी, ये सैलरी थी, ये उसके एक्सपेंसेस हैं। तो यार जितने सैलरी कमाओगे उसमें से जितने खर्च कर दोगे तभी तो उतना पैसा बचता है ना। क्लियर, सिंपल। आ जाएगा इसको फ्रैक्शन को सॉल्व करना है। ठीक है, कि कर दूं, सिंपल। देखो कैसे करेंगे, ऐसे एलसीएम इसका, एलसीएम कितना हो गया 30 एलसीएम हो गया। तो 5 6 जा 30, 6 टाइम जा रहा है, तो 6 इंटू 2 12x, प्लस 10 3 जा 30, तो 3 3 जा 9। जितना बार जाता है डिनोमिनेटर से एलसीएम जो नीचे लिए हैं, उसमें उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे, 10 3 जा 30, तो 3 3 जा 9x। फिर हम इसको 6 5 जा 30, तो 5x, 5 इंटू एक्स इज 5x, राइट। इसे तो x माइनस है, इसको करना है। तो ये कितना आ गया मेरा 26 आ गया ऊपर। तो 26x अपॉन 30, x में से माइनस करना है, इज इक्वल टू 1800 है। तो ये कितना आ गया 4x/30 इज इक्वल टू 1800। ओके, तो x इज इक्वल टू तुम्हारा इधर हो गया 1800 इंटू 30/4, ऐसे कर लेना। तो उसकी सैलरी आ जाएगी। ऑल गुड, करके निकालो। तुम सारा इसका आंसर जरूर निकालना है, मैं डिवाइड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन तुम डिवाइड करोगे। ठीक है, डिवाइड करने में कुछ नहीं है, मल्टीप्लाई करने से 4 4 जा 16, 2 आया होगा, 4 5 जा 20, 0 हो गया, 3 5 जा 2 0 लगा होगा, और 3 5 जा 15, 1 3 4 जा 12 और 1 13। इतनी उसकी सैलरी रही होगी। ओके, ध्यान तुमसे सिंपल फ्रैक्शन में कि कैसे फ्रैक्शन को कैसे समझते हो। ये क्या है भाई, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा है, ये तो सिंपल, मेरे को सिंपल मुझे फ्रैक्शन ही दिख रहा है। 1/2 1/6 1/12 1/20 1/30, सिंपल फ्रैक्शन है, सिंपल। 60 एलसीएम हो जाएगा, ये 2 से 30, 6 से कितना हो जाएगा 15, नहीं 10, ये क्या हो रहा है 30, ये 6 से 10, 12 5 जा 60, 3 जा 2 जा, हो गया। ये तो कुछ है नहीं, ये सिंपल फ्रैक्शन था, इसमें कुछ नहीं था। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये बढ़िया क्वेश्चन है। ये वीडियो को स्टॉप करो,
थिंक करो और उसके बाद ये सोल्यूशन देखो, ठीक है। क्या बोल रहा है, क्या बोला इसने कि ए बाई बी इज इक्वल टू 3/4, ठीक है। ए बाई बी इज इक्वल टू 3/4 है, तो 8a प्लस 5b बाई 7a प्लस 9b, और कुछ मेरे को कुछ नहीं दिया हुआ है, कुछ नहीं दिया है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे? अब देखो मुझे क्या चाहिए, मुझे इसको सॉल्व करना है, और कैसे भी मुझे ए बाई बी पता है, तो कैसे भी तो इसको मुझे ए बाई बी में लाना है, ठीक है। अब याद करो कि अगर कोई भी फ्रैक्शन है, कोई भी फ्रैक्शन एक्स वाई वाई है, तो उसमें तुम ऊपर नीचे सेम चीज़ से मल्टी डिवाइड कर सकते हो या सेम चीज़ से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। ये तुमको अलाउ करता है, ये तुमको अलाउ करता है फ्रैक्शन, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसमें डिवाइड किया, वो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर समय मैंने बी से डिवाइड किया, तो बी से डिवाइड करेंगे तो कैसा दिख रहा होगा, 8 ए बाई बी प्लस 5 अपॉन 7 ए बाई बी प्लस 9। अब मुझे मिल गया, अब दिल खुश हो गया तुम्हारा कि देखो ए बाई बी है, ए बाई बी है, अब तुमको ए बाई बी की वैल्यू दिया हुआ है 3/4, तो 8 इंटू 3/4 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 3/4 प्लस 5, हो गया। ऑल गुड। कितना हो गया होगा, 4 2 8, 2 2 3 6 11, 11 डिवाइडेड बाई ये कितना हो गया होगा, हाँ यहाँ थोड़ा नहीं कटेगा, हाँ सॉल्व कर लो, सॉल्व कर लो, इसमें कुछ है नहीं, सॉल्व कर लो, बोलो तो मैं नीचे सॉल्व कर देता हूँ तुम्हारे लिए। तो कितना हो गया होगा, ऊपर देखो क्या करते हैं, नीचे नीचे 4 4 है ना, तो ऐसे रहने देते हैं, इसको ऐसे काटते हैं हम लोग कि 8 3 जा 24 और प्लस ये 20 हो गया होगा, 24 प्लस 20, और नीचे 7 3 जा 21 प्लस 4 5 जा 20, ऐसे सिंपल। तो ऊपर कितना हो गया, 40 2 2 4 48, अपन नीचे हो गया होगा 41। यस, ऑल डन, ओके। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, इसमें तुम याद रखोगे, जब भी ऐसा आएगा तो तुम ऐसे ही निकालोगे। द एवरेज आ गया, एवरेज, अब एवरेज आ गया, अब तुम्हारा एवरेज का टेस्ट लेगा। द एवरेज ऑफ 3 फ्रैक्शन इज इतना, 2 ऑफ देम आर इतना, फाइंड द थर्ड फ्रैक्शन। कैसे निकलता है एवरेज, कोई नंबर है एक्स वाई जेड, तो कितने कैसे होता है एवरेज निकालना, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और कितने नंबर्स थे, 1 2 3, 3 नंबर थे, ऐसे मेरा एवरेज निकलता है। कभी चीज़ निकालना होता है तो 3 चीज़ का एवरेज ऐसे, करेक्ट। तो हमने क्या किया, इसमें दे दिया है कि एवरेज दिया हुआ है कि एवरेज इज 7/12, ओके, और दो उसमें से तो दिए हुए हैं ऑलरेडी, 2/3 प्लस 5/8 दिया हुआ है। फाइंड द थर्ड फ्रैक्शन, थर्ड फ्रैक्शन हमें मान लिया एक्स है, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 3 करना पड़ेगा, सिंपल, कुछ है नहीं क्वेश्चन, ठीक है। एवरेज बोला है इसलिए तुम डर गए होगे, ठीक है, बाकी इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, इसको तुम सिंपल से सॉल्व कर लेना यार। इधर आ गया, ये देखो 7 3 जा 21/12 इक्वल टू, इधर कितना हो गया होगा, इन दोनों को जोड़ लो, तो 8 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 24। इसको मैं केवल इतने को सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, 24, तो 8 2 जा 16, 8 3 जा 44, 8 24, तो 8 तो 3 5 जा 15, ये कितना हो गया 31/24, ऐसे प्लस एक्स आया होगा ऐसे ऊपर वाला केवल, तो इक्वल टू 31/24 प्लस एक्स, तो एक्स कितना हो गया, तो 21/12 माइनस 31/24, ठीक है। इसको करोगे तो ये कितना हो गया, 42/24 माइनस 31/24, तो कितना आ गया, 2 - 1 1 4 3 1, ये आंसर हो गया तुम्हारा, ठीक है। के आगे बढ़ो, काफ़ी इजी था पिछला क्वेश्चन। ए बॉय रीड्स 3/10 ऑफ ए बुक ऑन डे 1, ठीक है भाई, डे 1, ये डे 1 हो गया, तो उसने एक्स टोटल मान लगे पेजेस थे उसमें, तो 3/10 पहले दिन पढ़ लिया, 1/4 ऑन डे 2, 1/4 ऑन डे 2, 2/5 ऑन द रिमेनिंग ऑन डे 3। अब देखो अब बढ़िया है, और डे 3 को क्या बोल रहा है कि डे 3 को जितना रिमेनिंग था, 2/5 ऑफ द रिमेनिंग, तो रिमेनिंग कितना आएगा, एक्स माइनस 3/10, ये पहले दिन वाले में से रिमेनिंग आया होगा,
सॉरी, एक मिनट, क्या लिख दिया मैंने, ऐसे 3x/10 पहले दिन, दूसरे दिन कितना था x/4, इसको हम जगह x में से माइनस करेंगे, x में से माइनस करेंगे तो हमारा रिमेनिंग आया होगा, तो ये मेरा रिमेनिंग हो गया, ये रिमेनिंग हो गया। इसका वो 2/5 ये थर्ड डे को पड़ रहा है, ठीक है। तो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द बुक इज स्टिल लेफ्ट 100, सिंपल, राइट। तो क्या करोगे, इसको निकालो, ठीक है, इसको सॉल्व करो। ये एक्चुअली बहुत इजी है, एक्स नहीं भी मानेंगे ना तभी भी हो जाएगा। कैसे, ये देखो 3/10 यहाँ पढ़ा है, ये 1/4 पढ़ा है, ये कितना पढ़ा है 1 माइनस 3/10 माइनस 1, ऐसे प्लस करो, ऐसे ऐसे, ठीक है, और इसका 2/5 ऐसे निकालना। तो 3 इसको करोगे, पहले इसको निकाल दोगे, ठीक है, और सबको जोड़ देना, इसको 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 जोड़ देना, इस सबको जोड़ देना, और उसको 1 में से माइनस करना। ये डे 1 का है, ये डे 2 का है, ये डे 3 का है, ठीक है। और होल तो 1 ही होता है ना फ्रैक्शन में, तो 1 में से माइनस करोगे तो तुम्हारा आंसर निकल जाएगा, ठीक है। सॉल्व करो अपने से। ओके, ये बताना पड़ेगा क्या ये वाला, होप नहीं, नहीं मैं तो नहीं बताऊंगा, तुम फ्रैक्शन तुमको सिखाया है, फ्रैक्शन तुम्हें इसमें अप्लाई करो। मेन है कि कैसे कंस्ट्रक्ट होते हैं क्वेश्चंस, वो मैं बताने वाला हूँ, और आते कैसे हैं, किस तरीके के क्वेश्चन हैं, ठीक है। बाकी फ्रैक्शन सॉल्व करना तुमको पिछले वाले में मैंने बताया। अब देखो नेक्स्ट आता है, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। और पॉजिटिव इंटीजर्स कंसेक्यूटिव कैसे होते हैं भाई, एक से यदि पहला नंबर है तो दूसरा x+1 होता होगा, ऐसा होता होगा, ठीक है। तो बोले कि सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स मतलब 1/x प्लस 1/x+1 इज 19/42, ऐसे सिंपल, ओके, ऐसे हमको किया हुआ। तो फाइंड द इंटीजर्स, ओके। तो अब इसको सॉल्व करने में ना थोड़ा सा तो इसमें प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि देखो कहाँ पे प्रॉब्लम आने वाला, मैं बता रहा हूँ, ओके। कहाँ से प्रॉब्लम आ रहे हैं, क्योंकि एक क्वाड्रेटिक मैंने सिखाया नहीं तुम लोग को, क्वाड्रेटिक भी जानना पड़ेगा हमको, कहीं कहीं हम क्वाड्रेटिक में हम लोग फंस जाते हैं, तो क्वाड्रेटिक यहाँ से हमको सीखना पड़ेगा। तो कैसे होगा कि ये इसको जोड़ते हैं कैसे, तो सेम मान लो कि ये जस्ट नंबर है, तो इसका एलसीएम होगा मेरा x+1, ऊपर कितना आएगा x+1 टाइम जाग गया होगा, पॉलिनोमियल यदि पढ़े हो तो, प्लस x+1 से इसको डिवाइड करोगे तो x जा रहा होगा, इजिकल टू 19/42, ठीक है। ये आ गया 2x + 1/x, x+1 इजिकल टू 19/42, ओके। अब बताओ जगह मैंने इसका सॉल्व करने के एक दूसरा तरीका बताता हूँ, पहले ही समझ लो। ऐसे एक मिनट, यहाँ ला दें, ठीक है। तो इस तरीके से मैं करूँ कि ये एक x इजिकल टू जगह मैं 9 मानूँ, x इजिकल टू जगह मैं 9 मानूँ, x इजिकल टू 9, तो क्या हो रहा होगा, ऊपर 9 2 जा 18 + 1 19, मैं जानबूझ को देख रहा हूँ कि राइट साइड में आ रहा है क्या, और इधर कितना हो जाएगा 9 × 9 + 1, तो नहीं आ रहा है, ऐसा तो डायरेक्टली तो नहीं मिल रहा है मेरे को, ठीक है, डायरेक्टली नहीं आ रहा है, ओके। अब इसको मेरे को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखता हूँ, ये सॉल्व तुम्हारे लेवल पे नहीं है, लेकिन एक बताता हूँ कि सॉल्व होता कैसे है। तो पहले तो ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, 42 जा 84, सॉरी 84, ऐसे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ क्रॉस, ठीक है। तो 84x + 42 इजिकल टू, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसा रहा होगा 19x² + x, ऐसे होगा। तो आ गया 19x² + 19x, ऐसे, और इधर में ऐसा है कि 84x + 42। एक्चुअली ना क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिया है, ऐसा तुम्हारे लेवल पर नहीं आएगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि होता कैसे, ऐसे आ ही गया तो क्या करेंगे, ठीक है। तो 19x², इसको एक साइड लेके आओ, तो 4 - 9
5, ये हो गया 7 माइनस 1 6, ठीक है, माइनस x माइनस 42 इज इक्वल टू 0, ऐसा, ठीक है। अब जो हमारा जो फार्मूला लगता है सिंपल, यदि हमको ये सॉल्व नहीं हो रहा है मेरे से, तो कैसे फार्मूला लगाते हैं कि जो x की जो वैल्यू होती है इज इक्वल टू ऐसे वाली, अगर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता है, तो x की वैल्यू जो होती है माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। ये मत बोलना कि ये तो पढ़ाया नहीं, हाँ नहीं पढ़ाया। एक क्वाड्रेटिक है, से एक सिंपल क्वाड्रेटिक हम लोगों को धीरे 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 समझना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका तुम टेंशन मत लो, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस बी मतलब 65 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर 65 का स्क्वायर माइनस 4ac 4 प्लस हो जाएगा 19 इंटू 42, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2a 2 इंटू 19, यही आएगा आंसर, ओके। तो पक्का ही बड़ा है तो निगेटिव वाला तो नहीं आएगा, केवल पॉजिटिव वाला आएगा। लेकिन क्वेश्चन का फ्रेमिंग जो भी दिया है ना क्वेश्चन बनने ने, इसकी फ्रेमिंग अच्छे से नहीं करी है, नहीं तो अच्छे से सिंपल से निकलना चाहिए। तुम्हारे NNTC ओलंपियाड पर इस तरीके का नहीं आता है क्वेश्चन की फ्रेमिंग थोड़ी गलत है, लेकिन एक से ही हम निकालते हैं। कि ये क्या बोला है, सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ x, इसमें है क्या भाई, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा है इसमें। x इज इक्वल टू 1 और पूरे का पान दिया है, पूरा, मुझे अलग अलग ऐसे दिया हुआ है 2 प्लस 1 पान, ओ ऐसे वाला है, ऐसे वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो इसको ऐसे ब्रैकेट बंद किया हुआ है, गुड फैंटास्टिक, ये भी एक वैरायटी है, अच्छी वैरायटी। तो इसको कैसे करते हैं, नीचे से, हमेशा नीचे से, जहाँ लास्ट हो रहा है ना वहाँ से चालू करते हैं। तो कैसे करोगे, 4 3 जा 12 और 12 प्लस 1 13, तो इतना हो गया होगा 13/4, ठीक है। अब देखो जो अगर ऐसे लिखा हो कि 1/13/4, इसका मतलब होता है 4 ऊपर जाता है, 4/13 होता है, ठीक है। तो ये तुम्हारा इसको देखोगे, इतना वाला पार्ट को देखोगे तो 4/13 आया होगा, ठीक है। फिर 2 प्लस 4/13, तो 13 इंटू 2 26, 26 प्लस 4 30, तो ये कितना हो गया होगा, वो इतना का, ये पूरा का 1/1 कितना होगा 30/13 ऐसे आ रहा होगा, ओके, इज इक्वल टू 13 ऊपर चला गया तो 13/13, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो बड़े आराम से, ऐसे क्वेश्चन आप NMTC वगैरह में, एक और इसको मैं फ्रेम कर दूँ तो मैं इसको सॉल्व करो कि x इज इक्वल टू 1/1 प्लस 1/2 प्लस 3/4 प्लस 5/6, एक ऐसे सॉल्व करो, एक इसको सॉल्व करो। और दूसरा जो लोग थोड़े से और जागरूक लग रहे हैं वो ऐसे इसको सॉल्व करेंगे और मैसेज बताएंगे कि कैसे होता है, 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/, ठीक है, 1 प्लस, ऐसे 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 इन्फिनिटी चलता जा रहा है। तो x की वैल्यू कितनी है, मैं पिछले फ्रैक्शन वाले चैप्टर में इस बात को बताया था, तुम इसको सॉल्व करोगे और आंसर मैसेज करो, ओके। क्लू दे दूँ एक, इसमें क्लू दे दूँ, क्लू ये है इसका कि यदि ये देखोगे, यदि मैं यहाँ से भी देखूँ तभी मेरे को x के बराबर ही लग रहा है ना, क्योंकि इन्फिनिटी इसमें एक लेवल निकाल ही दी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। ये तो इन्फिनिटी तक जा ही रहा है, तो हमने इन्फिनिटी दे ली तो ये भी x के बराबर आ जाएगा। तो फिर क्या हो जाएगा तुम्हारा, कैसे दिखेगा, x इक्वल टू 1/1 प्लस x, ऐसा दिख रहा होगा। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे, अगेन तुमको क्वाड्रेटिक चाहिए, मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इससे x की वैल्यू निकालोगे, वही तुम्हारा आंसर होगा, ओके। ये भी एक वैरायटी है, अच्छी वैरायटी है, दिस इज वेरी नाइस वैरायटी, ठीक है। ऐसे तुमको क्या टेलीस्कोपिक ऐसे कुछ मिलता है, लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, अपने को समझना है कि क्वेश्चन ऐसे फ्रेम कैसे होते हैं क्वेश्चन, तब समझ में आएगा। जब भी इतना बड़ा दिया हो तो समझ लो कि NMTC ओलंपियाड वाला तुमसे सिंपल फ्रैक्शन सॉल्व करने की बात नहीं कर रहा है, ठीक है, वैसे बात नहीं कर रहा है वो, ओके। अब नहीं कर रहा है तो क्या कर रहा होगा, 1/1 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 3
प्लस 1/3 × 4 ऐसे चल रहा है, ठीक है। 1/9 × 10 ऐसे चला है, तो कितना हो गया होगा ये। ऐसो कैन आई राइट लाइक दिस 1 × 1/2 ऐसे लिख सकते हैं क्या? इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? 1/2 - 1/3 उतना ही आएगा। ये भी आएगा ऐसे ही 1/3 - 1/4। देख रहे हो, सब ऐसे ही चलता जाएगा। लास्ट में आ रहा होगा 1/9 - 1/10। ओके, इसके पहले जो आया होगा 1/8 - 1/9 आया होगा। अब देखोगे क्या, ये ऐसे कटता जाएगा, ठीक है। ये यहाँ तक कट जाएगा। आंसर कितना रहा होगा? तो 1 - 1/10, 10 - 1 = 9, 9/10 इतना आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। जब भी ऐसे क्वेश्चन हो गए ना, तो उसमें तुमको सोचना है कि अच्छा कहाँ पे ऐसा मेरे को फंसा रहा है, कैसे कैसे हम यहाँ से, क्योंकि कभी तुमको इससे फ्रैक्शन नहीं जोड़ने के लिए बात कर रहे हैं। यही बोला कि तुम लॉजिक लगाओ कि कैसे इसको तुम ब्रेक कर दोगे और उसको सॉल्व करोगे। ऐसे तो सॉल्व करते ही रह जाओगे, अगर पूरा सॉल्व करना है तो मर जाओगे। अब क्या बोला? ए नंबर इज सच दैट, मान लो कि नंबर ए है, दैट व्हेन 3/4 ऑफ इट, मतलब इतना, इज एडेड टू 5/6, द रिजल्ट इज 33। सिंपल, कुछ नहीं है। एक्स की वैल्यू इसमें निकालो, नहीं लिखूंगा, तुम करके निकालो इसको कि कितना आएगा, राइट। ये अगेन सिमिलर क्वेश्चन दिख रहा है। हमने भी थोड़ी देर पहले कराया था कि P/Q है 7/9, ओके 7/9 है, तो 5P - 3Q/5P + 3Q की वैल्यू निकालना है, ठीक है। अगेन इसमें Q से डिवाइड कर दो तो P/Q में आ गया, जैसे हमने A/Q लिया था। सेम क्वेश्चन है, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन, इसमें कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा। फिर आता है, और देखो पाइप वाला क्वेश्चन, ये पाइप वाला क्वेश्चन में पढ़ाया जाता है, यहाँ भी इसको पढ़ाया जा रहा है। कैसे? क्या बोला है कि 2 pipes fill a tank in 3/4, 5/6 hour. If both are open together, in what fraction of an hour? तो भाई एक घंटे, एक क्या बोलते 3/4 आवर में फिल कर देता है, ठीक है। ये जो पहला है 2 pipes fill a tank in 3/4 आवर रिस्पेक्टिवली, अलग अलग तरीके से। तो देखो वन पार्ट को ये 3/4 ऐसे लिखा है कि 3/4 आवर में, ठीक है, वो पूरा टैंक फिल कर दे रहा है, ठीक है। और दूसरा क्या कर रहा है? दूसरा बोला कि 5/6 आवर्स में वो पूरा टैंक को फिल कर दे रहा है। और दोनों एक साथ फिल करना चालू करेंगे। देखो ये 1 आवर में कितना फिल करेगा, यूनिटरी मेथड, तो 4/3 हो गया होगा, उलट जाता है ना, ठीक है। 5/6 1 आवर में कितना क्या होगा, तो 6/5 ऐसे, राइट। इफ बोथ आर ओपन टुगेदर, इन व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर विल द टैंक बी फुल, ठीक है। तो देखो अब 1 आवर, दोनों को हम एक साथ 1 आवर चलाएंगे तो कितना फिल हो रहेगा? 4/3 + 6/5 कितना आ गया? 15 किया मैंने, ये 3 5 जा तो 20 + 5 3 जा 15, तो 3 6 जा 18, मतलब 38/15 पार्ट भरता है एक घंटे में। अब देखो मैं इसको कैसे निकालता हूँ, ठीक है। ये यहाँ तक बात समझ में आई है, मेरे बात समझ में आई है कि 38/15 पार्ट दोनों मिलके एक घंटे में फिल करते हैं, ठीक है। और हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है? ये क्वेश्चन पूछा है कि इन व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर विल द टैंक बी फुल, ओके। तो बोले कि कितना, ये 1 आवर में हुआ था, 1 आवर में। अब हमको फिल कितना करना है? इतना फिल करता है 1 आवर में, तो 1 कितना होगा? 1 ही तो 1 फुल कैपेसिटी ऑफ द टैंक विल बी 1, तो 1 में कितना होगा? इसके जस्ट यूनिटरी मेथड 1/38/15, मतलब कि 15/38 आवर में हमारा पूरा भर जा रहा होगा, ठीक है। ये तुम्हारा कैसे हुआ, जो काम टाइम वर्क वाला जो है ना चैप्टर, उससे ही रिलेटेड है, ओके। यह भी हमने तुरंत ऐसे पहले थोड़ी देर पहले किया, सेम क्वेश्चन है। इसमें भी कुछ नहीं है। द सम ऑफ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फ्रैक्शन इज 15 इफ 1 इज एडेड टू बोथ फ्रैक्शन बिकम सेम। इसमें कुछ नहीं, देखो ऐसे है, मान लो कि द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर फ्रैक्शन इज 15, सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज 15 इफ 1 इज एडेड टू बोथ,
द फ्रैक्शन बिकम्स 12, 1 इज एडेड टू बोथ, फ्रैक्शन बिकम्स 1/2, दोनों से एक्स वाई की वैल्यू निकाल दोगे, ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, इक्वेशन सॉल्विंग हो गया एक्चुअली से। ये क्या बता रहे हैं भाई, 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर 1/3 स्क्वायर 1/4 स्क्वायर, ये तो किसमें तो मेरे को कुछ दिख नहीं रहा है, स्पेशल कैसे तोड़ेंगे, तोड़ने का कुछ तो नहीं दिख रहा है इसमें, और छोटा भी है, इसमें कोई लॉजिक तो मुझे नहीं दिख रही है, नो लॉजिक आई कैन सी। तो ऐसे क्वेश्चन को क्या करना ना, जो जो एक जैसे दिख रहे हैं ना, जो जो एक जैसे दिख रहे हैं, एक जैसे दिख रहे हैं, ठीक है, उनको एक साथ जोड़ लेना एक बार, ठीक है, माइनस माइनस वाले के जोड़ो, प्लस प्लस वाले के एक साथ जोड़ो, और फिर माइनस कर देना, इसमें कोई लॉजिक नहीं दिख रहा है इसमें, ठीक है। ओह, दिस इज ए गुड वेराइटी, दिस लुक्स ए गुड वेराइटी। देखो क्या बोल रहा है कि 2/x प्लस 3/y इज इक्वल टू 1, 3/x प्लस 2/y इज इक्वल टू 14/15। अब देखो, हम तो अभी तक पढ़ा रहे थे कि x प्लस वाई में करेंगे तो कैसे आएगा, ये तो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, अगर हम मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे तो ऐसे मल्टीप्लाई की अगर हमने कर दिया कि एक्स वाई हो गया, ऊपर आ गया 2y प्लस 3x इज इक्वल टू 1, तो 2y प्लस 3x इज इक्वल टू एक्स वाई, ऐसे आ गया, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, राइट, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो इसको कैसे ईजी करना होगा, ईजी करना ये होगा कि तुम क्या करना कि इस पार्ट को 1/x को a मान लेना और 1/y को b मान लेना, अब देखो कितना ईजी दिखेगा कि 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 1, और दूसरा कितना हो जाएगा 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 14/15। अब तुमको ईजी हो गया ये, अब तुमको ईजी इसको सॉल्व करना तो तुमको आता है इक्वेशन सॉल्विंग, ठीक है। तो ऐसे करते हैं इसको, फिर बाद में a/b की जगह तुमको फिर a की वैल्यू आ जाए, a की वैल्यू आ जाए तो a हमने माना था कि a इज 1/x इक्वल टू a, तो ऐसे x की वैल्यू निकाल देंगे, वैरायटी अच्छी थी। इसको देखते हैं, अगेन अगेन यहाँ पे कुछ तो सोचना पड़ता होगा, बिना सोचे ये वाला क्वेश्चन नहीं होता होगा, ठीक है। तो ये आ गया मेरा कि 1/1 2 3 प्लस 1/2 3 4, ठीक है, 1/3 4 5 ऐसे, ओके, गुड 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 गुड। अच्छा, अब देखिए अगर इसको हम इस एक एक को कोई पहले समझ लेंगे तो शायद सब हो जाएगा। यदि मैं इसको ऐसे करूँ 1/2 × 3, ठीक है, इसको माइनस करूँ 1/3 × 4, तो क्या आ रहा होगा भाई, इसमें क्या आ रहा होगा मेरे को, ये नीचे आ गया 2 3 4, ठीक है, 2 3 से करेंगे तो 4 ऊपर, और 3 4 से करेंगे तो 2 ऊपर, एक कुछ तो मेरे को दिख रहा है कि 2/2 3 4 ऐसे आ रहा है। सेम तरीके से इसको भी अप्लाई करके देखें कि 1/3 4, ठीक है, माइनस 1/4/5, 4 × 5, जहाँ डॉट लिख रहा हूँ मल्टीप्लीकेशन है, ऐसे है, ठीक है। तो इसको करेंगे, अभी मैं समझ रहा हूँ, खुद समझ रहा हूँ कि क्या करना पड़ेगा। अब ये 3 × 4 × 5, और ऊपर जा रहा होगा 5 - 3 2, वाह, अभी आ रहा है, अभी मिल रहा है ये कि हर बार जो ये है, हर बार इस तरीके से चल रहा है कि अगर हम लिख रहे हैं कि 1/2 × 3 × 4 कर रहे हैं, तो दिस इज नथिंग बट 2, ऐसे आ जा रहा है 1/2 × 3 माइनस 3 × 4, सॉरी 1/3 × 4 ऐसे आ रहा है, ठीक है। ऐसे 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 मेरे को कर रहा हूँ जब भी, तो मेरे को 2 × ऐसे आंसर आ रहा है, दिखाया ना मैंने, ऐसे कर रहे हुए देखो 2 × 3
इंटू 4, तो यहाँ आ रहा होगा 4, अब माइनस किया इसको, माइनस किया 2, तो 2 अपन, तो 1/2 करो, 1/2, 1/2 तब ना कटेगा, 2 3 4 ऐसे, ठीक है। अब इसको हम ब्रेक करेंगे, अब हमको इसको ब्रेक करने में मजा आएगा, ठीक है। कैसे? अब इसको हमको ब्रेक करने में मजा आएगा, क्यों? अब हमको एक माइनस मिल गया ना, माइनस मिल गया तो मेरे को कटना चालू हो जाएंगे अब, ठीक है। तो ये कटना कैसे चालू हो रहेंगे? ऐसे सब कि ये हो रहा होगा, सब में 1/2 तो पहले कॉमन ले लेंगे, सब में 1/2 कॉमन हो रहा है, तो 1/2 कैसे आ रहा होगा ये वाला कि 1/1.2 माइनस 1/2 इंटू 3, दूसरा हो रहा होगा 1/2 इंटू 3 माइनस 1/3 इंटू 4, ऐसे प्लस 1 ऐसे चल रहा होगा। लास्ट मेरा क्या था? लास्ट था मेरा 9 10 11 वाला, तो हम डायरेक्टली वहीं पे लिखेंगे, और तो मेरे को पता चल गया है कि कर क्या रहे हो तुम। तो लास्ट वाला मेरे जो आ रहा होगा 1/9 इंटू 10 माइनस 1/10 इंटू 11, ऐसे तक जा रहा होगा मेरा। अब देखो ये ऐसे सब कटता जा रहा होगा। इसके पहले कितना होगा? 1 समथिंग लाइक 10 इंटू 11 है ना, तो 9 इंटू 10 आया होगा, तो ये वाला से कट गया। तो अल्टीमेटली जो आंसर आ रहा होगा और आएगा 1/2, ठीक है, ये 1/2 ये वाला, ठीक है, माइनस 1/110, बस इसको सॉल्व कर दोगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, इसमें समझदारी हमको एक निकालनी पड़ी कि कैसा दिख रहा है। कभी भी हम एक साथ ऐसे मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे मर जाएंगे, नहीं हो सकता है। तो एनएमटीसी ओलंपियाड ये टिपिकल तुम्हारा, ये टिपिकल क्वेश्चन है, तुम इसको ऐसे एक्सपेक्ट कर सकते हो एनएमटीसी और ओलंपियाड में, वेरी मच, बहुत आराम से ऐसे क्वेश्चन तुम पक्का आएंगे, ठीक है। कि इसमें भी कुछ नहीं है, ऐसा हमने किया है कभी थोड़ी देर पहले, नहीं ये भी इसका थोड़ा सा वेराइटी चेंज है। ऐसे देखो, a प्लस बी अपान a माइनस बी इजिकल टू 7/3, ओके, इसको मल्टीप्लाई कर दो पहले, तो हो गया 3a प्लस 3b इजिकल टू 7a माइनस 7b, ठीक है। तो हो गया कि 4a, इधर कर लिया मैंने, इधर आ जाएगा 4a, ओह गुड, ये तो बहुत ही चीज़ दिख रहा है, इधर आया तो 7 3 10b ऐसे, ठीक है। a/b मेरा कितना आ गया भाई? a/b इजिकल टू 10/4 इजिकल टू 5/2। अब a/b मुझे पता चल गया, अब मैं क्या करूँगा, ये वाला जो फ्रैक्शन है, ये वाला जो फ्रैक्शन है, ये वाला जो फ्रैक्शन देख रहे हो a² b² वाला, तो इसको मैं क्या करूँगा, सिंपल सा कि a² प्लस b² अपान a² माइनस b², तो तुम क्या करो कि सबको b² से डिवाइड कर दो। तो b² से डिवाइड करते इसे कैसे दिख रहा होगा कि a/b का स्क्वायर प्लस 1 अपान a/b का स्क्वायर माइनस 1। तुमको a/b की वैल्यू यहाँ से पता है 5/2, यहाँ पे रखो, सॉल्व कर दो, फिनिश। तो यही मैंने 27 क्वेश्चंस कहीं से तो निकाले थे हमने, और कि ताकि एक फुल वैरायटी बताई जा सके, ठीक है। तो यही आज का टॉपिक था, ठीक है। थैंक्स गाइज, थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग दिस चैनल, ओके, चलो, थैंक यू।